हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के 5 इम्पोर्टेंट वर्ड द हिंदू से लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड हैं और इस वीडियो में जो है हम इन वर्ड्स के सिनोनिम एंटोनिम्स के साथ साथ विद एग्जाम्पल समझेंगे कि इन वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा आज की क्लास और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला वर्ड क्या है। देखिए, पहला वर्ड है इंसिपिड। क्या है इंसिपिड? इसका अर्थ होता है नीरस या बेस्वाद, ठीक है ना, जिसका कोई स्वाद ना हो। डल बोल सकते हैं एकदम, बिल्कुल कोई लेजी पर्सन को भी हम क्या है इंसिपिड यूज में बोल सकते हैं। देखिए सिनोनिम्स क्या है इसके, टेस्टलेस। टेस्टलेस मतलब जिसका स्वाद ना हो। एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा इसका, टेस्टी, ठीक है ना, स्वाद वाला कोई। शार्प मतलब बहुत तेज कोई होता है तो हम उसको शार्प बोल देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एंटोनिम्स हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इट वॉज इंसिपिड फूड ओवर देयर, मतलब वहाँ का खाना बहुत बेस्वाद था। देखिए इमेज के द्वारा भी हम समझ सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है उससे हमें समझ में आ रहा है कि खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, इट वॉज इंसिपिड फूड ओवर देयर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो सिनोनिम्स क्या होते हैं, पार्डन, फॉरगिवनेस, ठीक है ना। अब देखिए पार्डन यूज ज़्यादातर किया जाता है राजकीय क्षमा के लिए। जब किसी भी कैदी को रिहा करते हैं तो तब इस वर्ड का यूज किया जाता है, किसका, पार्डन का। जैसे एंटोनिम्स की बात करेंगे तो हम बोल देंगे कन्विक्ट, ठीक है ना। कन्विक्ट बोल सकते, चार्ज बोल सकते, ब्लेम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये एमनेस्टी के एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल है कि द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड एन इमीडिएट एमनेस्टी फॉर रिबेल फाइटर्स। इसका मतलब है कि सरकार ने विद्रोही सेनानियों के लिए तात्कालिक क्षमा की घोषणा की है, ठीक है ना। तो ये देखिए सरकार ने की है, तो वही किससे कनेक्ट हो गया, पार्डन, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये राजकीय क्षमा से ज़्यादा कनेक्टेड है वर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलोबरेट। क्या है, एलोबरेट। ये इसका मतलब होता है विस्तार, जटिल, ठीक है ना। आप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव, वही विस्तार जो मैंने आपको बताया, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ही जटिल, ठीक है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम्स क्या होंगे, मिनिमल, मतलब बिल्कुल एकदम विस्तार का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, छोटा रूप। और सिंपल, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड का अगर हम उल्टे की बात करेंगे, अपोजिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल, साधारण। तो इसका अगर एग्जाम्पल समझते हैं तो क्या है कि बट आई वॉन्टेड टू एलोबरेट ऑन अ कपल ऑफ दीज, ठीक है। इसका क्या हुआ, बट मतलब मगर, ठीक है ना। आई वॉन्टेड, मैं इनमें से, ठीक है ना, टू एलोबरेट ऑन अ कपल ऑफ दीज, इनमें से दो बातों को। तो अ कपल ऑफ का मतलब ये होता है दो बातों, मतलब दो की बात कर रहे हैं। तो अ कपल ऑफ दीज मतलब इन दो बातों को विस्तार से समझाना चाहता था, मगर मैं इनमें से दो बातों को विस्तार से समझाना चाहता था। तो वट आई वॉन्टेड टू एलोबरेट ऑन अ कपल ऑफ दीज। तो ये हो गया क्या इसका एग्जाम्पल। देखिए इमेज के द्वारा भी दिख रहा है कि इतना ज़्यादा विस्तारित है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि बहुत ही मुश्किल होता है इन चीज़ों को कि हम समझ पाएँ, ठीक है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अनवेल्ड। क्या है, अनवेल्ड। इसका मतलब होता है उजागर करना, या इसको हम बोलते हैं अनावरण करना भी। आपने देखा होगा कि जब भी किसी चीज़ का क्या होता है, इनोवेशन होता है, उद्घाटन होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनावरण करना। कि प्रधानमंत्री ने जाके या मुख्यमंत्री ने जाके किसी जगह का क्या किया, अनावरण किया, तो उस जगह पे हम क्या है अनवेल्ड का भी यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर प्लांट वॉज अनवेल्ड बाय अदानी ग्रुप इन तमिलनाडु। इसका मतलब है कि दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र का तमिलनाडु में अदानी समूह के द्वारा अनावरण किया गया, ठीक है ना। ये इमेज से देखिए ऐसा दिख रहा है कि आपको कोई जो है कपड़ा ऊपर उठा रहा है, मतलब क्या कर, अनवेल्ड कर रहे हैं, उस चीज़ को उजागर कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये मीनिंग हो गया। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, रेस्पाइट। रेस्पाइट मतलब होता है आराम। क्या होता है, आराम। तो इसका क्या सिनोनिम्स हैं, रिलीफ मतलब आराम, रेस्ट मतलब भी आराम, रिलैक्सेशन, ये सारे इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स की बात करेंगे मतलब वर्क बोल देंगे। अब आराम का अपोजिट वर्क ही हो जाएगा, पेन हो जाएगा। रिलीफ का मतलब यदि अपोजिट की बात करें, पेन, ठीक है, ये एंटोनिम्स हो गया। अब एग्जाम्पल क्या है समझते हैं। एग्जाम्पल है कि दिल्लीज एयर क्वालिटी इज इन सेवियर कैटेगरी, ठीक है। सेवियर मतलब बहुत ही गंभीर जिसे हम बोलते हैं। रेनफॉल माइट ब्रिंग रेस्पाइट, दिल्ली की वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है, बारिश राहत दे सकती है, ठीक
ठीक है। आप इमेज के द्वारा समझ सकते हैं कि रेस्पाइट जो व्यक्ति कितने आरामदायक तरीके से बिल्कुल हाथ में कॉफ़ी लिए हुए है और क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, रिलैक्सेशन कर रहा है। तो इसको क्या है, ये वर्ड का इसका मीनिंग हो गया। चलिए देखिए, ये हमारे 5 वर्ड थे इंपॉर्टेंट जो हमने कर लिए, इमेज के द्वारा भी समझा, एग्जाम्पल के द्वारा भी समझा। आप एक बार और वीडियो को अगर प्ले करके देख लेंगे तो वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।